हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। आई एम बैक विद अनदर माइंड चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग स्टोरी। ये स्टोरी आपके दिमाग के प्रेशर को खत्म कर सकती है, नहीं खत्म कर देगी। मैं कह रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते हैं कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो ऐसा होगा ही। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। एक लड़का था, करीबन 30 साल उसकी एज होगी। बहुत ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता था अपनी जिंदगी के साथ, करियर के साथ। बहुत ही बड़ा बिजनेस उसने डेवलप कर लिया था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हो गया तो बिजनेस उसका पूरा डाउन होने लगा। बहुत ही लॉस जाने लगा। बहुत ही मेहनत करने के बाद भी सब कुछ उसकी जिंदगी में उल्टा ही होने लगा था। एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पा रहा था। लोग मांगने वाले इतने हो चुके थे कि घर के बाहर वो खुलेआम घूम भी नहीं सकता था। समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया था। जो रेपुटेशन होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और सोशल में भी, उसका जीरो हो चुका था। सब लोग बोलने लगे थे कि अब तेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, बर्बाद हो गया। इतना कर्ज हो गया था, इतना कर्ज हो गया था। एक दिन वो थक हार के अपनी कंपनी से बाहर निकल गया और एक गार्डन में जाके बैठा, सर पर हाथ रख के सोच रहा था कि मैं कहाँ पर आकर फंस गया हूँ। मतलब मैंने क्या गलती की है? इतनी मेहनत की, कहाँ पर गलती हुई? उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस यही लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर फेलियर्स ही मिलने हैं तो फिर जिंदा रह के क्या करूँगा? अजीब अजीब से ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। तभी एक बुजुर्ग अचानक से उसके सामने आते हैं। उसको पूछते हैं कि बेटा कुछ प्रॉब्लम है? लड़का बहुत ही टेंशन में था। कहा कि भाई साहब आप अभी जाओ, बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं बात करने के, बाद में आना। भाई साहब ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मूड में नहीं हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़के ने बोला कि भाई आप, अरे पैसों का प्रॉब्लम है, मदद कर सकते हैं क्या? भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल मदद कर सकता हूँ, तो बोल तो सही कितने पैसे चाहिए तुझे? लड़के ने कहा कि भाई अब आप ज़्यादा कर रहे हो, मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल उस सिचुएशन में नहीं हूँ मैं आपसे बात कर पाऊँ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप यहाँ से चले जाइए। भाई ने कहा कि यार ऐसे कैसे चले जाऊँ, तो प्रॉब्लम में है। उन्होंने चेकबुक निकाला और $5 लाख का चेक साइन करके उस लड़के के हाथ में रख दिया। कहा कि 1 साल के बाद, एग्जैक्ट 1 साल के बाद तू यहाँ पर आना, ये पैसे लौटाने के लिए। मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन ये पैसे जरूर से मुझे वापस कर देना। लड़के ने उस चेक को देखा तो वो सच में $5 लाख का चेक था और साइन थी जॉन डी रॉकफेलर की। लड़का शॉक हो गया। जॉन डी रॉकफेलर उस टाइम के सबसे जो पैसे वाले लोग थे दुनिया के, उनमें से एक थे और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तो उसको यकीन हुआ कि हो सकता है जॉन सर ने ये पैसा दिया है। तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि ये तो मिरेकल ही है, मतलब मैंने इतनी मेहनत की है तो शायद मेरी किस्मत ने मुझे सपोर्ट किया है और जो भी है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है। वो बड़ा खुश होके बैंक जाने लगा। उसने सोचा कि सारा पैसा मैं निकाल के पहले तो मेरे जितने भी कर्ज देने वाले लोग हैं उन सबको मैं पैसा लौटा देने वाला हूँ और फ्री हो जाऊँगा, फिर काम करना शुरू करूँगा, नई शुरुआत करूँगा। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में एकदम से क्या आया। वो अपने घर पर चला गया और अपनी घर के अलमारी में उसने वो चेक को रख दिया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, इसको मैं सेफली यहाँ पर रख दूंगा। मैं ज़ीरो से शुरुआत करूँगा, फिर से जहाँ पर भी मैं अटका हूँ वहाँ से शुरुआत करूँगा। देखो, कुछ देर पहले भी वो कर्जदारी था, अभी भी वो कर्जदारी है, आज भी उसके सर पे इतना कर्ज है, इतना टेंशन है। लेकिन फ़र्क ये है कि अभी इस मोमेंट पर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल गया था। उसकी जो ताकत थी वो इतना ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको भरोसा हो गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने सच में इतनी मेहनत की उसने, जितनी उसकी स्ट्रेटजीज थी, जितने प्लान थे, सिस्टम, सब कुछ चेंज कर दिया। अपने प्रोडक्ट के दाम कम कर दिए, जो जहाँ पर चेंजेस रिक्वायर थे। मेहनत तो पहले भी करता था, लेकिन अब उसने एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना शुरू किया और धीरे करके उसका सारा कर्ज खत्म हो गया। ऊपर से उसने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया और 1 साल तक उसने बहुत मेहनत की और वो सच में करोड़ों रुपए का मालिक भी हो गया। इतनी हिम्मत आई उस $5 लाख के चेक से, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मेरे पास आधा मिलियन पैसा मेरे घर पर पड़ा है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। 1 साल के बाद बड़ा खुश था। वो गार्डन में गया उस चेक को लेकर। वो चाहता था कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएगा और ये चेक वैसा का वैसा वापिस करेगा जॉन सर को। सामने से वो भाई साहब भी आए, बुजुर्ग भाई साहब भी आए और लड़का बहुत ही खुश था। लेकिन जैसे वो बात करने गया तो एक नर्स आई पीछे से और वो बुजुर्ग को उन्होंने पकड़ लिया। लड़के ने बोला कि क्यों, आप इसको पकड़ क्यों रहे हो? तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे, डॉक्टर भी बुजुर्ग को पकड़ने लगे। लड़का बोला कि कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है, आप इनको पकड़ क्यों रहे हो? मैडम ने बोला कि भाई साहब आपको परेशान तो नहीं किया इन्होंने? लड़के ने बोला कि नहीं मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मतलब हुआ क्या है, कुछ समझाओ तो सही। मैंने बोला कि ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनको दिमाग में,
ये हर किसी को ऐसा कहते हैं कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। आपको भी कहा था क्या? भाई ऐसा कुछ कहा हो तो सॉरी, ये भाग के आ जाते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी भाग के आ जाते हैं, ऐसा कह के वो उनको लेकर चले गए। लड़का शॉक हो गया था, उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा, उसने सोचा कि 1 साल मैंने जिसके भरोसे पर इतनी मेहनत की, वो ये कागज का टुकड़ा था जिसकी कीमत 0 रुपीस थी। 1 साल तक वो ये फील करता रहा कि मेरे पास $5 लाख का बैकअप है, और उस झूठी बात के भरोसे पर और उस झूठी बात की हिम्मत पर उसने सच में करोड़ों रुपए कमा लिए। उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया, सही से खुद की ताकत को पहचान पाया, खुद को पहचान पाया। आपको सच बात बताऊं मैं, जब आपको ये लगे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं डिज़र्व करता हूं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, तब 90% लोग ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे अच्छी किस्मत की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको उस टाइम पे अच्छी किस्मत की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ज़रूरत होती है थोड़ी सी हिम्मत की, आपको ज़रूरत होती है हल्के से बैकअप की, आपको ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो कहे आपको कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हम देख लेंगे ना यार। अगर आपकी ज़िंदगी में आज ऐसा कोई है, आपका दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, कोई भी अगर ऐसा है जो आपको ये कहता है कि तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भले उस इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपको आज ऐसा कोई कह रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर सिचुएशन में, कसम से उस बंदे को ज़िंदगी में कभी खोना मत। ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे, खास करके इस दुनिया में, इस ज़माने में। दूसरा सवाल ये कि आपने कभी किसी और को ये कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ? ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है या मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं किसी और को क्या कहूँ, ये गलत है। आपका सिर्फ 5 मिनट अगर आप किसी फ्रस्ट्रेटेड इंसान के साथ बैठोगे, कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, किसी को आप जानते हो वो कुछ शेयर कर रहा है, अगर आप उसको उतना कहोगे ना, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, देख लेंगे, आपको क्या लगता है आपका ये सेंटेंस उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज कर सकता है? बहुत कुछ चेंज कर सकता है। वो 0 रुपीज़ की कीमत वाला वो कागज़ का टुकड़ा उस लड़के को इतनी हिम्मत दे सकता है कि उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो आपकी ये 5 मिनट और आपका ये सेंटेंस कि मैं तेरे साथ हूँ, वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और उससे बड़ी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मायूस मत होना। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी आप ये मत सोचना कि मैं किसको कहूँगा। आप खुद को कह सकते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और यकीन मानिए, अगर आपने खुद को इतना कहना सीख लिया और इतना मानना सीख लिया अपनी बात पर, इस सेंटेंस पर कि हाँ मैं सच में मेरे साथ हूँ, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और ये सारी बातें सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है। खुश रहना, किसी को खुश रखना, किसी को मोटिवेट करना, किसी के साथ खड़ा रहना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। पूरे वीडियो को एक लाइन में समराइज करूँ तो किसी ने आपको दिया हुआ थोड़ा सा एनकरेजमेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और आपका किसी और को दिया हुआ थोड़ा सा एनकरेजमेंट उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है या फिर कुछ शेयर करना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।